हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, केमिस्ट्री का एक और टॉपिक है बोर-बरी का नियम। और आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, बोर-बरी के इलेक्ट्रॉन वितरण व्यवस्था क्या है, कैसे हम बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो के बाद आपका बोर-बरी के नियम का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके दिमाग में डाउट होगा वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों पॉइंट को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊंगा। इसमें पहला नियम कह रहे हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, 2n²। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जैसे मान लो पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n² के हिसाब से n की जगह जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 2 हो गया। इसी तरह दूसरी कक्षा में n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 2n² में n की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ऐसे 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। तो 2, 8, 18, 32 ये कहाँ से आया, 2n² से, और n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तथा भीतरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और उसके भीतरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके आगे इन्होंने कंडीशन लिखी है, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा बननी प्रारंभ हो जाती है तथा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तथा उसके भीतर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से बढ़ के 9 हो जाते हैं। अब 9 तथा 2 से ज़्यादा तब तक नहीं हो सकते जब तक कि पिछली कक्षा 2n² के हिसाब से भर ना जाए। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे चलो पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई परमाणु है, तो परमाणु के अंदर मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। और ये मान लो पहला कोश आपका K है, दूसरा कोश L है, तीसरा कोश बच्चों M है और चौथा कोश क्या है, N है। K L M N। ठीक है। ये आपके क्या है, 4 उपकक्षा हैं। K L M N, चाहे उपकक्षा बोलो चाहे आप कोश बोल सकते हो। ये आपके K L M N क्या है, 4 उपकक्षा हैं। और ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। ठीक है। ये पहला कोश है बच्चों, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा कोश है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, यानी K में 2 होंगे, L में कितने होंगे, तो L में 8 होंगे, M में कितने होंगे, तो M में 18 होंगे, N में कितना होगा बच्चों, तो N में 32 होगा। ठीक है। तो ये फिगर आप लोग ध्यान से देखो, K L M N ये एक एटम है, ये परमाणु है, परमाणु का ये न्यूक्लियस है, नाभिक। तो इस परमाणु में K L M N ये आपका हो गया, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 होते हैं। और थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद बच्चों इसको हम थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा हम यहाँ पे बना देते हैं। 4 उपकोश हैं। कितने उपकोश हैं बच्चों, 4 हैं। K L M और क्या N, 4 आपके क्या हैं, उपकोश हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है बच्चों केवल एक ही आपकी उपकक्षा होती है, यस। L में आपका जो होता है, L में जो है आपका कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दूसरी कोश है ये, दूसरे में कितना है, 8। तो ये S और P से मिलकर बनता है। M में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसमें एक यस होता है, एक पी होता है और एक क्या होता है, डी होता है। और एन में 32 होते हैं तो इसमें 4 उपकक्षा होती हैं, एस, पी, डी और एफ। क्या इतनी बात आप लोग समझते हो कि नहीं? क्या इतनी बात आप लोग समझते हो कि नहीं? और आपको एक चीज़ बता दें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। एस में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। अगर आपको नहीं पता है तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वर्ग बनाए गए हैं। अभी आप आवर्त सारणी जब पढ़ोगे ना तो एस में 2 वर्ग हैं, पी में 6 वर्ग हैं, डी में 10 है, एफ में 14 है, तो उसी अकॉर्डिंग पे इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। भाई के में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कोष है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही उपकक्षा है, यस। एल में बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें एक यस है और एक पी, क्योंकि एस के पास 2 है, एस के पास 2 है, पी के पास 6 है, तभी तो 8 बनेगा। एस के पास 2 है, पी के पास 6 है, डी के पास 10 है, तो कितना बनेगा, 18। एस के पास 2 है, पी के पास कितना है, 6, डी के पास 10 है, एफ के पास 14 है, तभी तो बनेगा 32। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं मान लो सपोज दैट ले लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ बोरान का करना है हमको। हमें किसका करना है बच्चों, हमें बोरान का करना है। तो बोरान कितने नंबर पे है, 5। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद बचा क्या, 3, तो 3 इसमें चला जाएगा, 2 के बाद 3 इसमें चला जाएगा। क्योंकि अब देखो ध्यान समझना हो तो अलग बात है कि एस को 2 मिलेगा, पी को 1 मिलेगा, एस को 2 मिलेगा, पी को 1 मिलेगा, लेकिन वो एल कोष में जा रहा है तो एल कोष में 2 कामा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ऐसे अगर आपको नाइट्रोजन का करना है तो 7 है, तो 2 कामा क्या लिखोगे बच्चों, 5, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, तो हमको इसको देखना है। अगर हमें ऑक्सीजन का करना है तो 2 कामा क्या लिख देंगे, 6। अगर हमें बच्चों सोडियम का करना है तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 8, 8 2 10, और अगला इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, 11 हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हमसे कोई कहता है क्लोरीन का कर दो 17 का, तो हम लिखते 2 8 8 2 10 7 17। अगर कोई हमसे कहता है काम करो और आगे कर दो, आर्गन का कर दो 18 का, तो 2 8 कामा क्या 8 हो जाता, 8 8 16 2 18। अब देखो नियम क्या कह रहा था कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हमें पोटेशियम का करना है तो भाई 2 8 क्या लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम 9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं तो ये आपका 8 ही रहेगा। और क्या करना है, किसी भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं और भीतरी कोष में 18 से ज़्यादा नहीं। और जब बाहरी कोष में 8 हो जाते हैं तो नई कक्षा बनाओ, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 2 8 8 1। और अगर ऐसे कैल्शियम का करोगे तो 2 8 8 क्या होगा, 2 होगा। पॉइंट लिखा है, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा बननी प्रारंभ हो जाती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब हमको पिछली कक्षा को 2n² के हिसाब से भरना है। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18 होता है। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 18 होता है। तो अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और अब हम थोड़ा सा करेंगे किसका बच्चों, अब हम थोड़ा सा और बड़े बड़े तत्वों का करेंगे, इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 21 पे, क्या है 21 पे बच्चों क्या है, फटाफट से कमेंट करोगे, स्कैंडियम है। तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 8 18। भाई हम तो चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, 8 2 10 हमको पता था इसमें कितना गया था, 2। फिर पिछली कक्षा में 8 2 10, 10 2 12, कितना बचा, 12 8 20 1 21। तो
तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जब 8 हुआ था, देखो पहले समझो कैल्शियम में क्या हुआ, 2 8 8 2, सही है, 8 2 10 8 18 2 20। अब बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते जब तक पिछली कक्षा 2n² के हिसाब से भर ना जाए। तो कैल्शियम के बाद आया क्या बच्चों, स्कैंडियम, तो 2 8, फिर इसमें तो 2 ही रहेगा, तो 8 से बढ़ के ये 9 हो जाएगा। टाइटेनियम का करोगे तो 2 8 10 2, ऐसे करोगे वैनेडियम का तो 2 8 10 के बजाय ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 2 ही रहेगा। फिर करोगे क्रोमियम का तो ये थोड़ा सा अपवाद है, याद रखना है, ये क्या है बच्चों, अपवाद है, तो 2 8, यहाँ पे आपका क्या होगा 12 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों हो जाता है 1, और ये आपका क्या हो जाता है 13 हो जाता है। अगर मैग्नीज का करोगे 2 8 13 2, अगर आयरन का करोगे बच्चों तो 2 8 14 2। मेरी बात समझो, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, और पिछली कक्षा 2n² के हिसाब से जब तक भर नहीं जाती, जब तक ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं। अगर मान लो सपोज दैट जिंक का करते 30, तो क्या होता 2 8 18 2। अब मान लो जिंक के बाद आपका क्या आता है गैलियम 31 का करते, तो 2 से ये 3 हो जाता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, ये 7 होता, ये 8 होता। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो नई कक्षा बनाते, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता, फिर पिछली कक्षा को क्या करते 2n² के हिसाब से भरते। तो इस तरह बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं बोरबरी के नियम से। दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर दोस्तों फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल एक और वीडियो इस पे बना दूंगा। तो थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप। बाय बाय।